आज हम देखेंगे एनसिस के बारे में। एनसिस क्यों एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है फ्रीलांसिंग करने के लिए, और जिन लोगों का बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर एनसिस। आप इस सॉफ्टवेयर को लर्न करके आप काफ़ी अच्छा फ्रीलांसिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो फ्रीलांसिंग बिजनेस में सबसे अधिक प्रोजेक्ट जो आते हैं किसी फील्ड से, वे आते हैं एनसिस फील्ड से आते हैं। तो एनसिस में ऐसा क्या अच्छी बातें हैं, क्या इसमें बुरी बातें हैं, क्या इसका प्रोज है, क्या इसका कॉन्स है, हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो एनसिस हमें क्यों सीखना चाहिए, एनसिस हमें क्यों काम करना चाहिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, आज के वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है @जैन974, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है जैन सिंह974, लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है जैन सिंह974। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एनसिस। एनसिस के बारे में आपने सुना होगा। ये एक तरह का सीए सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली यूज में आता है इन द फील्ड ऑफ सिमुलेशन। एनसिस यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस, यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, और अभी राइट नाउ इसके कस्टमर्स हैं मोर देन 20,000 ओईएम कंपनीज। ओईएम कंपनी क्या होता है? वैसे कंपनीज जो उनका खुद का सारा कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर उनका अपना खुद का डिजाइन यूनिट है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जैगुआर, लैंड रोवर, जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो सारे एनसिस पे यूज करते हैं, एनसिस पे काम करते हैं। अब एनसिस काम कैसे करता है इसके लिए समझना होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एफईएम और एफईए। एफईएम इज ए फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड एफईए इज ए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, हमें समझना होगा कि फाइनाइट एलिमेंट कैसे काम करता है। मेकिंग द मॉडल्स इनटू नंबर ऑफ नोड्स एंड एलिमेंट्स एंड अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन टू दैट मॉडल इज कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट मेथड और एनालिसिस। इन सिंपल वर्ड में ये कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम में पता करना चाहते हैं कि किस पॉइंट में कितना स्ट्रेस है, कितना डिफॉर्मेशन है, कितना इलोंगेशन है, हमें सबसे पहले उसको नंबर ऑफ नोड्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और हमें उस पर लोड लगाना होगा। और उस लोड के बाद जो इसका इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट को हम पार्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन में देख सकते हैं पार्टिकुलर पॉइंट्स पे विद द हेल्प ऑफ एनसिस। ये सिंपल सा प्रोसेस यही कहता है कि हमें उस प्रॉब्लम को नंबर ऑफ नोड्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा, फिर लोड लगाना होगा। लोड लगाने के बाद हम देख सकते हैं किस किस पॉइंट में कितना स्ट्रेस है, कितना डिफॉर्मेशन है और कितना इलोंगेशन है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एफईए और एफईएम। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारा अब ये इसमें क्या क्या स्टेप आते हैं एनसिस के सिमुलेशन प्रोसेस में। पहला आता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि आपका प्रॉब्लम है क्या। आपका प्रॉब्लम थर्मल से रिलेटेड है, या फिर आपका प्रॉब्लम स्टैटिक से रिलेटेड है, या फिर आपका प्रॉब्लम हार्मोनिक है, मॉडल एनालिसिस है, या फिर स्टैटिक के अलावा आपका नॉन लीनियर एनालिसिस है। बहुत सिंपल समझिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें 4 स्टेप में हमें डिवाइड करना पड़ता है। पहला, हमें डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा प्रोसेस ऑफ एनालिसिस है। सेकेंड, हमें डिफाइन करना पड़ता है इनपुट, मतलब उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डिफाइन करना पड़ता है उसका मटेरियल प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर मेशिंग, उसका नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद हम उसमें लोड लगाते हैं। और लोड लगाने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रन द सिमुलेशन, रन द प्रोसेस, रन द फेजेस ऑफ टेस्टिंग। अब क्या होता है, हमारा रिजल्ट रन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन। ये सिंपल प्रोसेस है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कीजिए, चाहे वे नॉस्ट्रेन हो, चाहे वे अबैकस हो, चाहे वे एनसिस हो, हर सॉफ्टवेयर में समहाउ ये स्टेप सेम ही होते हैं। अब एनसिस को क्यों यूज करें हम? व्हाई एनसिस इज वेरी वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर इन द मार्केट? सबसे पहले क्या है इसका एक्यूरेसी। एनसिस का सबसे अच्छा है
एक्यूरेसी इन द मार्केट। और इसमें 2 टूल ऐसे होते हैं जो CFD और CFX, जो शायद ही किसी अदर सॉफ्टवेयर में होंगे, और होंगे भी तो जिस तरह से एंसिस में परफॉर्म करते हैं वैसे और किसी भी सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करते होंगे। क्योंकि ये जो टूल हैं ये बहुत ही बेहतरीन टूल हैं। यहाँ पर आप फ्लूइड का भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एयर का टेस्टिंग कर सकते हैं, आप हर तरह का टेस्टिंग, इवन आप इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है हमारा, इसमें इसकी कॉन्स क्या है, इसका डिमेरिट क्या है। पहला तो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ये कॉम्प्लेक्स होता है। एज ए फ्रेशर के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एंसिस पे काम मत करो। सबसे पहले आप ऑटोकैड से शुरू करो, उसके बाद किसी 3D मॉडलिंग पे आप काम करो, और उसके बाद थोड़ा सा अनुभव लेने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद देन स्विच टू एंसिस। आप डायरेक्टली एंसिस पे आओगे तो आई होप आप कुछ समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। आपको पहले स्टेप बाय स्टेप आना होगा। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स टू लर्न है, ठीक है। और इसके लिए आपको हाई एंड कंप्यूटर चाहिए, हाई लैपटॉप चाहिए। आप नॉर्मल लैपटॉप, नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टेस्टिंग करने में, एक प्रोसेस को सॉल्व करने में काफी समय लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास हाई कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। अब इसको करने से क्या फायदा है आप ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला फायदा है ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ। आप एक सिंपल सा सोचो कि अगर मैं ऑटोकैड में काम कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी क्या होगा, और अगर मैं 3D मॉडलिंग में काम कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी क्या होना चाहिए, और अगर मैं एंसिस पे काम कर रहा हूँ तो मेरा सैलरी क्या होना चाहिए। ऑटोकैड कोई भी सीख सकता है, चाहे वो 10th पास आउट लड़का हो या 12th पास आउट लड़का हो या फिर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो। तो ऑटोकैड में काफी क्राउड भी है, काफी कंपटीशन भी है, तो आप समझ सकते हो यहाँ सैलरी भी कम होगा और ग्रोथ भी वैसा ही कम होगा। लेकिन अगर आपको ऑटोकैड के अलावा अगर कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आता है तो आपका ग्रोथ एक अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका वहाँ ग्रोथ फिर कम हो जाएगा और इट विल रिड्यूस, क्योंकि फिर से वही बात होगी कि आपके जैसे लोग और लोग भी हैं जिनको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो जहाँ पर कंपटीशन रहेगा वहाँ पे आपका ग्रोथ कम होगा, और जहाँ पे आपका कंपटीशन कम होगा वहाँ पे आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे बेस्ट कंडीशन का। मान लीजिए आपको ऑटोकैड आता है, साथ में आपको क्रियो आता है, ठीक है। क्रियो होने के बाद आपको फिर एंसिस आता है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, 2D के लिए ऑटोकैड, 3D के लिए क्रियो एंड एंसिस टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो होगा कॉम्बिनेशन, चाहे क्रियो हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे कैटिया हो, ये जो होगा कॉम्बिनेशन, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है इंडस्ट्री में। और यहाँ पे क्या है, आपके लिए ग्रोथ सबसे अच्छा होगा, और यहाँ पे आप अप टू 40%, 50% तक ग्रोथ देख सकते हैं एवरी ईयर। इवन आप कुछ केसेस में आप अप टू 100% तक का ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 3 सॉफ्टवेयर पर फोकस करो। अगर आप इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट हो, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर 3rd ईयर में हो, या फिर फाइनल ईयर में हो, या फिर आप पास आउट हो चुके हो, तो एटलीस्ट 3 सॉफ्टवेयर का प्लान करो, और उसके अनुसार अपना आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे इस सब सॉफ्टवेयर पे काम करना है और उसके बाद इस पे मुझे फोकस करना है। ये 3 सॉफ्टवेयर करने के बाद आपका जॉब भी अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा। ये एक मार्केट का मैंने स्टडी बताया था जो मैंने आपको दिखाया एक पाई चार्ट के अनुसार, कि अगर आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज है तो आपके पास सिर्फ 10% का ग्रोथ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आप 20 to 25% तक का ग्रोथ आप अचीव कर सकते हैं एवरी ईयर। लेकिन अगर आपके पास ऑटोकैड प्लस क्रियो प्लस अगर आपको एंसिस का नॉलेज है, आपका 3 सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आपका ग्रोथ जो होगा मे बी गोज टू मोर देन 50% एवरी ईयर। आपके पास ये भी चांसेस होंगे कि आप बाहर भी जा सकते हैं आउट ऑफ इंडिया और ऑन साइट जॉब के लिए, मे बी गो टू USA, मे बी कनाडा, ठीक है। तो आपके पास स्कोप हमेशा रहेगा, ठीक है। आप उस तरह से अपना प्लान करो, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था इसका एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स एरोस्पेस में इसका काफी अच्छा एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल्स में भी इसका काफी अच्छा एप्लीकेशन है, बायोमेडिकल फील्ड में भी इसका काफी अच्छा एप्लीकेशन है, बिजनेस बिल्डिंग्स में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, हैवी इक्विपमेंट में है। आपको ये सब पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, बायोमेडिकल फील्ड में खासकर आप बहुत शॉकिंग हो जाओगे, खासकर नॉर्वे में डॉक्टर्स यूजिंग एंसिस इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल। इसका देखिए एग्जांपल, यहाँ पर एक बोन फ्रैक्चर हुआ है लेग का, उसका टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल लेंगे ताकि उस स्ट्रक्चर को भी सस्टेन कर सके, उसके लिए हम लोग एंसिस पे टेस्टिंग कर रहे हैं। और सेम वाइज हम एक राइट साइड देख रहे हैं कि एक हमारा आर्टरी वाल्व है जो हमारे हार्ट चैम्बर में होता है, उसका हम फ्लो टेस्टिंग कर रहे हैं CFD में, वहाँ फ्लो होगा हमारे नर्व्स में। ये दोनों एग्जाम्पल इतने जबरदस्त एग्जाम्पल हैं कि आप समझ सकते हैं कि सब एग्जाम्पल को
तभी अचीव हो सकता है जब आपके पास एनएसएस का नॉलेज हो और